नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल शिवानीज वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माई किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। As we all aspire to have a neat, tidy and tip-top kitchen, whether we have a small or a big kitchen. इस वीडियो में मैं यही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना किचन काउंटर टॉप विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑर्गेनाइजर्स कैसे ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन किया हुआ है। Without further delay, let's begin this video. Let's get started. So this is our kitchen. It's reasonably spacious for me. Size of the kitchen is 8 by 12 feet and it's attached to our dining room. And here you can see the white cabinet is acrylic finish and the bottom maroon is high gloss laminate. So it's been 6 years I'm using this kitchen and ये as it is है इसका laminate. So let's start with our countertop. तो गैस स्टोव के लेफ्ट हैंड साइड में है ये एक बास्केट जो मैंने इसलिए रखी है कि इन केस सिंक में कोई भी कांच का बर्तन है तो वो डायरेक्ट धुलकर इधर आए, ना कि वो बाकी बर्तनों में जाके मिक्स हो। अदरवाइज ये मेरा काउंटर मोस्ट ऑफ द टाइम खाली रहता है। सो नेक्स्ट इज आवर गैस स्टोव। इट्स क्वाइट ओल्ड बट बहुत अच्छा साथ दे रही है अभी तक। और इसके साथ में ही ये लगा हुआ है गैस पाइप जो यूज़ में नहीं है, तो इसको हाइड करने के लिए मैंने एक किचन टिश्यू पेपर रोल यहाँ पे लगा रखा है। और गैस स्टोव के राइट में है एक ये हॉट पॉट स्टैंड जो एक नैपकिन होल्डर में रखा हुआ है। हमें हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमारे काउंटर टॉप में क्या क्या रखा हो। तो जैसे कि हमें ड्यूरिंग कुकिंग हमें बहुत बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मेक श्योर कि आपके काउंटर टॉप में एक पानी का जग हर वक्त रहे। तो यहाँ है कॉर्नर में रैक जिससे मेरा वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। इस रैक में मैंने रखा है बर्तन, चकला और हमारा एक कैसरोल। ऊपर फॉर डेकोरेशन पर्पस मैंने एक पॉट रख दिया है, बट इन केस मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान भी होता है तो मैं इस पॉट को कहीं और रख सकती हूँ और इस स्पेस में कुछ भी अपना सामान रिलेटेड टू कुकिंग या कोई भी बोल रखना है मैं वो भी रख सकती हूँ। तो ये वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ऐसे रैक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ये है एक दूसरा रैक, इसको मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वेरी स्टर्डी। इसमें ऊपर रखी हैं घी और ऑयल बॉटल और नीचे है ग्लास जार्स में मेरे कुछ सीड्स। तो ये बहुत ही गुड क्वालिटी की रैक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। इन केस अगर आपके काउंटर स्पेस में कम जगह है तो आप लोग ऐसी रैक्स यूज़ करके अपने स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं अगर आपका किचन छोटा है और अगर स्पेस कम है। और साथ ही में रखा रहता है मेरा चॉपिंग बोर्ड और नाइफ स्टैंड। तो मेक श्योर कि जहाँ पे भी आपका चॉपिंग बोर्ड है साथ में ही नाइफ रखे तो बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है। कटिंग एंड चॉपिंग करने में आसानी रहती है, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता कि हमारा भाई चाकू कहाँ चला गया या हमारा चॉपिंग बोर्ड कहाँ है। तो यहाँ रखी हुई है हमारा जूसर मिक्सर ग्राइंडर। इसको मैंने हमारा जो माइक्रोवेव है उसके नीचे रखा हुआ है। एक प्लग पॉइंट आप देख रहे हैं वो माइक्रोवेव के लिए है और दूसरा मिक्सी के लिए है। साथ ही साथ हमारी एक केटल रखी है उसके लिए है। तो मिक्सी मेरी यहीं पे रहती है परमानेंटली, ये फिक्स्ड प्लेस है। मेक श्योर आप कोई भी चीज़ें अगर काउंटर पे रखते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करें ट्रेज। आप कोई भी चीज़ ऐसे ही ना रखें क्योंकि ट्रे में रखने से उसको खिसका के क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता। आपने ट्रे में रखा, ट्रे को आगे किया और वहाँ पे एक क्लीन कर दिया, तो बहुत ही सिंपल रहता है। तो मेक श्योर आप काउंटर पे कुछ भी कभी भी रखें तो उसे ट्रेज में यूज़ करें या बास्केट्स में करके रखें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे 2 वायर्स हैं उनको कैसे अरेंज किया है। मैंने एक कमांड हुक दीवार पे लगा दिया है, टाइल पे लगा दिया है और ये मैंने केटल का वायर इस पे मैं हैंग कर देती हूँ। साथ के साथ जो मिक्सी का भी वायर है उसमें हैंग कर देती हूँ जिससे क्लटर नहीं दिखता, जिससे ख़राब नहीं लगता, आराम से अरेंज रहती हैं वायर्स ऊपर और बस थोड़ा क्लीन लुक लगता है। तो ये मैंने अपने मिक्सर के नीचे ही कैबिनेट में रखे हुए हैं उसके तीनों जार्स। तो जब भी कभी काम करना है तो बहुत ही इजी है, आपका काउंटर टॉप भी फ्री है और जब ज़रूरत है तो इजीली आपने यहाँ से एक्सेस किया, निकाला, यूज़ किया एंड वापस धो के रख दिया।
तो यहाँ है हमारा टाल हैंगर। वाइल कुकिंग हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए इसको मैंने जस्ट गैस स्टोव के नीचे ही हैंग कर दिया है। और ये है हमारा कटलरी ड्रॉर। I keep my cutlery inside drawer, but if you do not have that space, you can use cups, mugs and cutlery stand also. And next to it, there is another organizer. यहाँ रहता है lighter, kitchen cloth and I also use this to keep my food. तो मिक्सर ग्राइंडर के जस्ट ऊपर है हमारा माइक्रोवेव। जब हमने ये किचन बनवाया था तो माइक्रोवेव को हमने ऊपर ही सेट करवा रखा था, तो जिससे मेरे को काउंटर स्पेस में बहुत जगह मिल गई। मेरा काउंटर स्पेस बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं हुआ माइक्रोवेव से, तो यहाँ स्पेशियस रहा इस वजह से। तो मेक श्योर अगर आप लोग भी अपना किचन नया बनवा रहे हैं तो माइक्रोवेव आप उसे ऊपर ही उसका स्पेस बनवाएं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल जो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ होता है। तो मेक श्योर अपने काउंटर को हमें क्लटर फ्री तो रखना ही है, और अगर हम किचन काउंटर में कुछ भी ऐसा रख रहे हैं तो कीप द आइटम इन द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। तो जैसे कि मैंने इस ट्रे में सब कुछ ग्रीन टी से रिलेटेड रख दिया है, चाहे वो हमारे ग्रीन टी बैग्स हों, हनी हो एंड कप्स हो, तो एक ही जगह हमें एक ही ट्रे में सब कुछ वो सामान मिल जाएगा, जिससे हमारी इंस्टेंटली ग्रीन टी हो जाएगी तैयार। सो जस्ट अबव द केटल यहाँ मैंने डेकोरेट किया है विद कलरफुल ग्लासेस, प्लांट्स एंड द बेस्ट थिंग इज दैट हैंगिंग विच सेज चाय की टपरी, एज वी बोथ आर बिग टी लवर्स एंड वी बोथ कैन हैव टी एट एनी टाइम. While decorating your kitchen, feel free to use your imagination. As it is your kitchen, you can do whatever you want. So, यहाँ रखी है मैंने बॉटल्स, वो भी एक बास्केट में करके। ये एरिया है बिलो द ब्रेकफास्ट काउंटर। फॉर मी इट्स आवर हेल्दी कॉर्नर ऑफ आवर किचन, जहाँ मैं एक ट्रे में रखती हूँ नट्स, और उनको सोक करने के लिए भी यहाँ पर पॉट्स रखे ही रहते हैं। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर क्लीनिंग माई किचन एट नाइट मुझे यहाँ पर सोक करना बहुत आसान पड़ता है। एंड हेयर इज़ द केटल ऑल्सो विद इन्फ्यूज़र। सो नेक्स्ट है यहाँ पर साथ ही में एक फ्रूट बास्केट भी रखी है। So now let me show you my breakfast counter. I always make sure कि ये खाली रहे, बस एक फोक और स्पून स्टैंड है यहाँ पे क्यूट सा जो यहाँ रखा रहता है, जो बहुत ही इजी है एक्सेस करने में अगर कोई डाइनिंग एरिया में है और इवन इन किचन, तो इजी रहता है, बीच में रखा हुआ है। Now let's move to the left hand side of the kitchen. Again there is a hanging plant which looks amazing. As I always says, use plant to decorate as it always lifts up the energy of that area. यहाँ हैंग किया है एक और बैम्बू प्लांटर, और साथ ही यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर I can make list for any grocery item. And here is the big kitchen window जहाँ से ये सफिशिएंट लाइट आती है, और इन डे टाइम वी डोंट नीड ट्यूब लाइट्स। उसके नीचे रखा है एक वुडन रैक जिस पर पानी का है मटका, बास्केट में ग्लासेस और मग्स हैं। हमने ये कॉर्नर स्पेशली अपने डबल डोर फ्रिज के लिए बनवाया था, बट हमने अपना फ्रिज को कर दिया चेंज और फ्रिज पहुंच गया है अब डाइनिंग स्पेस पे, तो ये जगह मुझे एक्स्ट्रा मिल गई है। तो इसको कुछ मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया है, यहाँ पर आराम से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर वॉश हम रख सकते हैं, और यहाँ वाटर स्टेशन भी बन गया है, और इन केस कभी ज़्यादा ग्रॉसरीज़ भी आ जाएं तो यहाँ मैं बड़े कंटेनर्स में करके आराम से रख लेती हूँ।
सो नेक्स्ट इज़ आवर सिंक, और साथ में पेंट्री, और सिंक के ऊपर बना है आरओ यूनिट जिससे हमारा आरओ रहता है कवर। सो या दैट्स इट। तो मैंने आपको दे दिया है पूरा अपना किचन काउंटर का टूर। सो दैट्स इट या। So kitchen countertop plays really very important role in how your kitchen ultimately looks alike, and it's very important to make this space functional and also well organized. So from here you can see my kitchen countertop from all the different angles. So I hope you all really liked my video. If yes, then please don't forget to subscribe to my channel, because आपका सब्सक्राइब करने से मुझे रियली मोटिवेशन मिलती है कि मैं हर दिन जल्दी आप सबके लिए न्यू आइडियाज़ लाऊं, न्यू वीडियोज़ लेकर आऊं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन ऑल्सो. So take care, bye bye. Thanks for watching.